नमस्कार। एक अच्छे संस्कार कैसे सब लोगों पर प्रभाव डालते हैं उसके बारे में एक कथा आज मैंने अपने एक ग्रुप पर मैसेज में मैंने पढ़ी। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूं और आपको सुनाऊं। छोटी सी कथा है लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक है। एक राजा के पास में एक घोड़ी थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, हष्ट-पुष्ट थी और जो कि राजा की बहुत कई युद्ध में उसने राजा को बहुत अच्छी तरह से अपने ऊपर सवार करके और कई युद्ध में उनको जितवाया था। एक बार वो घोड़ी गर्भवती हुई और फिर उसके एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा घोड़ा था, मेल था, तो लेकिन वो बच्चा सब प्रकार से हृष्ट-पुष्ट था, लेकिन उसकी एक आंख नहीं थी, वो एक आंख से काना था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ऐसा क्यों है कि मेरी एक आंख नहीं है और मैं काना हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसकी माँ ने, उस घोड़ी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा था कि एक बार जो हमारे राजा जी थे ये मेरे ऊपर सवारी कर रहे थे, लेकिन कुछ मेरे से गलती हुई तो उन्होंने मेरे को एक चाबुक मारा जब मैं गर्भवती थी, तो वो तुम्हारी आँख के ऊपर उसकी चोट लग गई और उसकी वजह से तुम्हारी जो थी एक आँख चली गई और तुम्हारा जन्म एक आँख के साथ हुआ। तो उसको, घोड़े को जो था, उसको बहुत बुरा लगा और राजा के ऊपर उसको बहुत क्रोध आया और उसने अपनी माँ से कहा कि मैं इसका बदला राजा से अवश्य लूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यवहार मेरी माँ के साथ किया और उसकी वजह से मेरे को भी एक आँख के साथ पैदा होना पड़ा। लेकिन उस घोड़ी ने उसको कहा कि नहीं बेटा, देखो राजा जी इतने अच्छे हैं और उनकी वजह से ही हमें सब इतना अच्छा हमारा पालन पोषण हुआ है और मुझे भी इतनी अच्छी शिक्षा मिली है और तुम्हें भी इतनी अच्छी शिक्षा मिली है कि युद्ध वगैरह में और सब जगह तुम जो हो काम कर सकते हो और मैंने भी जो है, मैं भी इतनी होशियार हूँ और राजा जी मेरे को बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो ऐसा करना उचित नहीं है। कभी कभी क्रोध में ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा भावना रखना राजा जी के प्रति उचित नहीं है। लेकिन उस घोड़े को, उस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई और उसने कहा कि नहीं, मैं समय आने पर राजा जी से बदला अवश्य लूँगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक अलग राज्य के किसी राजा ने और इन राजा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध हुआ और राजा जी इस जो अब युवा हो गया था, घोड़ा और सब कुछ सीख गया था, उसके ऊपर सवारी करके और वो युद्ध के लिए गए।
युद्ध में राजा जी जो थे वो एक समय ऐसा आया कि वो बहुत घायल हो गए और वो नीचे गिर पड़े। जब घोड़े ने ये देखा कि राजा जी नीचे गिर पड़े हैं और घायल हो गए हैं तो उसने उनको तुरंत अपने ऊपर उठाया और उठा करके उनको बिल्कुल एक सुरक्षित स्थान पर लेकर के और फिर महल में लेकर के और आ गया और आकर के फिर राजा जी का उपचार हुआ और तब तक उनकी सेना ने वो युद्ध भी जीत लिया था। तब उसने घोड़े ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्यों हुआ कि उस समय राजा जी जो थे वो घायल होके गिर चुके थे और मेरा सबसे अच्छा अवसर था, उस समय मैं राजा जी से अपना बदला ले सकता था, लेकिन उस एक क्षण भी मेरे मन में उस समय ये भाव नहीं आया कि मैं राजा जी से बदला ले लूं और मैं राजा जी को ये उठा करके सुरक्षित यहाँ ले आया। ऐसा क्यों हुआ? तो उसकी माँ ने समझाया कि बेटा तुम्हारे में मेरे संस्कार हैं और जो संस्कार होते हैं वो हमेशा जैसे भी संस्कार आप अपने संतान को देते हैं या आगे आने वाली पीढ़ी को देते हैं वो हमेशा उसके जो दिमाग में रहते हैं, उसके स्वभाव में रहते हैं और वो कभी भी फिर ऐसा गलत काम करने की उसकी इच्छा नहीं होती। और उस समय वही संस्कार जो थे वो तुम्हारे सामने आए और तुमने इतना अच्छा कार्य किया। तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते थे कि राजा जी के नमक हरामी करते या राजा जी के प्रति तुम कुछ दुर्व्यवहार करते, क्योंकि तुम्हारे में अच्छे संस्कार थे और मैंने बचपन से तुम्हें यही सिखाया था। इसलिए हमेशा अच्छे संस्कारों का बहुत महत्व होता है, जीवन में बहुत काम आते हैं। तो ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आप सबको के साथ इसको सुनाई, शेयर किया। जिन्होंने मुझे ये भेजी थी उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो खुश रहिए, सुखी रहिए।